साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के समय की हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा आपका सप्ताह, कहाँ रखनी है सावधानी, कहाँ से मिलेगा फायदा। संपूर्ण राशिफल नक्षत्रों के आधार पे और चंद्रमा के गोचर के आधार पे है। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि एरीज असेंडेंट की। तो आप लोगों के चंद्रमा की स्थिति जो है 3rd हाउस, 4th हाउस में, 5th हाउस में और 6th हाउस में है। 4th, 5th और 6th हाउस में ये चंद्रमा चल रहे हैं। सप्ताह का मध्य आपके लिए थोड़ा सा इस टाइप का बना हुआ है कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ होएगा। प्रॉपर्टी के संबंधित कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो सप्ताह के मध्य में करें। सप्ताह आपके लिए घर परिवार में कुछ न कुछ शुभ समाचार लेके आएगा। घर परिवार में शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, गेट टुगेदर का माहौल होएगा। और आप इस सप्ताह अपने किसी करीबी व्यक्ति की मदद करने वाले हैं। वो आपका मित्र भी हो सकता है और आपका रिश्तेदार भी हो सकता है या आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। उस रिलेटिव की आप मदद करनी आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। घर परिवार के साथ आपकी यात्रा का योग भी बना हुआ है। वो यात्रा आपकी सुखद रहेगी, लाभदायक रहेगी। पूरे सप्ताह आप धार्मिक रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं परिवार के साथ तो सप्ताह के एंड में आप अपनी यात्रा का प्लान न करें, क्योंकि सप्ताह के एंड में अगर आप यात्रा करते हैं तो उसमें कष्ट आने की संभावना है क्योंकि सप्ताह एंड में चंद्रमा थोड़ा सा विपरीत बना हुआ है। इस सप्ताह के आखिर के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के आखिर के अंदर आपको विशेष करके अगर आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लव एंड रिलेशनशिप वालों के लिए सप्ताह मध्यम फलप्रद है, परंतु जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अनुकूल है। अविवाहित लोगों के विवाह के अच्छे प्रस्ताव इस समय आ सकते हैं। कैरियर की बात करें तो कैरियर में बदलाव की स्थिति निर्मित हो रही है। आपके कार्य और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि का भी योग बना हुआ है। कुल मिला के देखें तो आपका बढ़ोतरी इस समय आपके कार्य व्यापार में दिखेगी और आप उस संबंध में बिजी भी रहने वाले हैं। आपके आय प्राप्ति के जो भी प्रयास हैं वो आप तेज करिए। आपको कार्य व्यापार में चुनौतियां तो आएगी, परंतु आपका कार्य व्यापार में सफलता का योग भी बना हुआ है। कोई भी पुराना लेन देन था तो वो इस समय समाप्त हो सकता है। रिश्तों को संभाल के चलिए। रिश्तों में किसी भी प्रकार का डाउट, संशय, तनाव न लाएं। अपने आप को असंतुष्ट न रखें, संतुष्टि का भाव रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। इस सप्ताह के अंदर आपका देखा जाए तो सप्ताह के आखिर के अंदर कंपटीशन एग्जाम में सफलता के साथ साथ शत्रुनाश का योग भी बना हुआ है, तो आपके लिए श्रेष्ठ है सप्ताह। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों के हिसाब से आपको क्या उपाय करने हैं। मेष राशि वालों को 8 तारीख को चंद्रमा शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए भगवान शनि की आराधना करें। पुष्य नक्षत्र है, बहुत ही अच्छा नक्षत्र। 9 तारीख को कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में चलेंगे। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करें या बुध के बीज मंत्र ओम राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। 10 तारीख को मघा नक्षत्र है। इस दिन पितरों की निर्मित पूजा करें, पितरों के निर्मित जलदान करें, पीपल वृक्ष की सेवा करें या गाय को रोटी दें। इनमें से कोई भी एक उपाय आप अवश्य करें। 11 तारीख को सिंह राशि में चल रहे हैं पूर्व फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें और अपने आप को साफ सुथरा सजा संवार के रखें। विपरीत से आपको सम्मान, प्रेम और सहयोग सभी चीज़ प्राप्त होगी। 12 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा चल रहे हैं जो कि सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में है। इस दिन सूर्य नारायण की आराधना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें, उन्नति होगी। 13 तारीख को चंद्रमा अपने स्वयं के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की आराधना करने से आपके कार्य बनेंगे। 14 तारीख को अष्टमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा मंगल और राहु दोनों के नक्षत्र में चलेंगे। प्रातः 9 बजे के आसपास तक मंगल के नक्षत्र में हनुमान चालीसा का जाप करें, हनुमान मंदिर जाएं और वहीं पे बैठ करके गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा दोनों का जाप करने से आपके कार्य बनेंगे, बुद्धि आपकी सही रहेगी, निर्णय आपके सही रहेंगे। तो बने रहिए चैनल पे। चैनल को अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। आय प्राप्ति के जितने भी आप प्रयास करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, वो आपके सफल होने वाले हैं। इस सप्ताह आप आय को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपकी सोच नकारात्मक तक भी जा सकती है, तो नकारात्मकता से बचें। पॉजिटिव रूप में प्रयास करें, आपके सफल होंगे। कोई भी महत्वपूर्ण अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 दिन है उस दिन चंद्रमा बहुत ही बढ़िया रहेगा। वो आपके 3rd स्थान में चलेगा, उसके बाद 4th स्थान में चले जाएगा और फिर 5th स्थान में। तो कोई भी प्रपोजल आपको मिल रहा है इस समय
तो उस प्रपोजल को स्वीकार करते समय, चाहे व्यापार का हो चाहे रिश्तों का हो, उस प्रपोजल को स्वीकार करते समय आप उसकी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही आप उसमें घुसें। करियर के क्षेत्र में आप आर्ग्यूमेंट न करें, हॉट आर्ग्यूमेंट न करें, कम बोलेंगे जितना आप आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको अपने ईगो को त्याग के चलना चाहिए। सप्ताह का स्टार्टिंग बहुत ही अच्छा है। जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उनको आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा और आपका पराक्रम कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी व्यवधान आ रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ नकारात्मकता बनी हुई है, कुछ न कुछ रोड़े अटकेंगे आपके कार्य में, और आप अगर नौकरी में हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। परंतु आप नौकरी छोड़ने का बिल्कुल भी इस दिशा में न जाएं, नौकरी पे लगे रहें। जब तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिले तब तक आपको ये नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। विवाह की दृष्टि से देखें तो विवाह के रिश्ते तो आपके लिए आएंगे, परंतु अभी विवाह के हिसाब से समय थोड़ा सा नकारात्मक है। इस संबंध में आपके पेरेंट्स आपके बातों से सहमत नहीं हो, इसलिए अगर आप प्रेम के अंदर हैं तो विवाह की ओर आप न बढ़ें। इस सप्ताह को आप टालें। खर्चों की भी अधिकता बनी हुई रह सकती है और आपको घर से बाहर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका विवाद हो सकता है जिसको आप नहीं जानते हो, जैसे रास्ते में चलते हुए या कहीं सफ़र करते हुए। तो इस विवाद को आप टाल के चलें और अपने आप को संभाल के चलें। पारिवारिक जीवन में भी परेशानी है, हालांकि भाइयों का सहयोग है, परंतु फिर भी थोड़ा सा उथल पुथल वाला माहौल बना हुआ है। आपके अंदर इस सप्ताह बड़े ही वो एक छठी इंद्रिय जागृत रहेगी। आपको घटनाओं का पूर्वाभास हो जाएगा। किसी भी घटना के बारे में आप पहले से ही जान जाएंगे कि अब ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो इस छठी इंद्रिय का आप लाभ उठाएं और इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। कार्य क्षेत्र में तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, परंतु शिक्षा के अंदर आप जितने भी एफर्ट लगाएंगे उस एफर्ट को आप तेज कर दीजिए, क्योंकि सप्ताह के एंड के अंदर आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। अगर आपने बहुत अधिक मेहनत की होगी तो, अगर आपने कम मेहनत की होगी तो उसी के अनुकूल आपको परिणाम मिलेगा। यानी कि शिक्षा के अंदर भाग्य का सपोर्ट नहीं, मेहनत का आपको ज़्यादा परिणाम मिलेगा। ये जो सप्ताह चल रहा है आपका एक ही दृष्टि से अच्छा है कि इस समय आपका पुरुषार्थ काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा और वो भी स्टार्टिंग के अंदर, उससे आप अपने पेंडिंग कार्य कर लेंगे। अब क्या उपाय करने चाहिए वृषभ राशि वालों को? वृषभ राशि वालों को दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का रोज जाप करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में सुगमता भी रहेगी, सरलता भी रहेगी। अब नक्षत्रों के हिसाब से हम उपायों की चर्चा कर लें। 8 तारीख को तृतीय तिथि है, चंद्रमा चल रहे हैं पुष्य नक्षत्र के अंदर। इस दिन हनुमान चालीसा का या भगवान शनि के मंत्रों का जाप अवश्य करें। 9 तारीख को आश्लेषा नक्षत्र है, इस दिन भगवान गणेश की आराधना करें। बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। 10 तारीख को मघा नक्षत्र है, इस दिन आप पितरों का प्रणाम करें। प्रातः उठते ही मटके में से जल लेके अपने मेन गेट के दोनों ओर छिड़कें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। या फिर आप 10 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य आप या प्रातः उठते ही जब भी आपको टाइम मिले पीपल वृक्ष के अंदर अवश्य ही जल और दीपक लगाएं। 11 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा सुबह 7 बजे तक ही, शाम को 7 बजे तक। ये जो चंद्रमा है ये पूर्व फाल्गुनी का है, शुक्र का नक्षत्र का है। इस दिन आपको विपरीत से सहयोग प्राप्त हो सकता है। अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपनी साज सज्जा पे ध्यान दें। 12 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का है। सूर्य आराधना से ही आपके कार्य इस दिन बनेंगे। 13 तारीख को चंद्रमा का ही नक्षत्र है हस्त। इस दिन भगवान शिव की आराधना करें और भगवान कृष्ण के इस मंत्र का आप अवश्य ही जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रत्यय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 14 तारीख को अष्टमी तिथि है, चंद्रमा है मंगल के नक्षत्र में सुबह 8:44 तक। उसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। तो अष्टमी का दिन है, दुर्गा सप्तशती के पाठ से ही आपका कार्य बनेगा। और चंद्रमा क्योंकि राहु के नक्षत्र में चले जाएगा इसलिए आपकी बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है। इसका आप उपाय करके चलें। प्रातः उठते भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं, आपकी बुद्धि सही रहेगी और गौ सेवा करें। तो ये था वृषभ राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए धन की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत ही शानदार जाने वाला है।
इनकम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सप्ताह है। आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है और आपको इस हिसाब से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपकी वाणी इस समय बड़ी प्रभावशाली रहेगी, वाणी मधुर रहेगी। वाणी का अगर आपका कार्य क्षेत्र बोलने का है, टीचिंग का है, प्रोफेसर का है, या आप किसी भी प्रकार से बोलने का ही, एंकर का, इस टाइप का कार्य है, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को रखेंगे और आपकी बात से प्रभाव भी पड़ेगा और आपको उससे इनकम भी प्राप्त होगी। बस एक ही आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपका स्वास्थ्य नरम रह सकता है, विशेष करके आपको आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है या आपका पेट खराब हो सकता है, पेट में दस्त या अपच की शिकायत रह सकती है। रुका हुआ धन मिथुन राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। आय प्राप्ति के लिए जितने भी आप प्रयास करेंगे वो सफल रहेंगे। चंद्रमा चल रहे हैं आपके दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, तो सप्ताह का मध्य बहुत ही अच्छा है। जो भी आप प्रयास करेंगे पेंडिंग कार्यों को करने के लिए, सप्ताह मध्य बहुत बढ़िया है। इस समय आप प्रयास कीजिए, आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। सप्ताह स्टार्टिंग में धन अवश्य ही आएगा। धन की दृष्टि से जबरदस्त सप्ताह है और सप्ताह का एंड भी आपके लिए बढ़िया है। जब सप्ताह एंड के अंदर ये चंद्रमा चले जाएंगे आपके 4th हाउस में, जो कि माता का है, भूमि, भवन, वाहन का है, तो प्रॉपर्टी का कोई भी विवाद चल रहा था, कोई भी प्रॉपर्टी विवादित थी, उस प्रॉपर्टी से आपको कुछ न कुछ आय प्राप्त हो सकती है। इस समय जमीन जायदाद के कार्यों में आप लगेंगे और उन कार्यों को आप संपन्न करने की ओर जाएंगे, परंतु उन कार्यों को संपन्न करने से पहले आपको कई बाधाएं आएगी, यानी कि वो कार्य एकदम से होगा नहीं, उसमें रुकावटें आएगी। उसके रुकावटों के बाद ही उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपका धन शुभ कार्यों में खर्च होएगा और आपका समय शुभ कार्य में खर्च होएगा, यानी कि धन और समय दोनों ही सही जगह पर खर्च होएगा और आपको मान सम्मान इस समय मिलने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार सप्ताह है ये। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी विवाद है उसको आप सुलझाने की ओर प्रयास करें, वहाँ से धन मिल सकता है, वो मामला सुलझ सकता है। शत्रुओं पर भी आप हावी रहेंगे, इसलिए अपनी बात को आप प्रखरता से रखें, आपकी बात मानी जाएगी और जो भी कलह विवाद चल रहा है उसमें आपकी विजय निश्चित है। तो बढ़िया है आपके लिए। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय न करें। किसी भी दस्तावेज, किसी भी कागज़ पे आप साइन कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के करें उसके ऊपर साइन। अब हम नक्षत्रों के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं कि मिथुन राशि वालों को किस दिन क्या उपाय करने हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम नक्षत्रों की चर्चा करते हैं उस हिसाब से ही हमको उपाय करना चाहिए। ये उपाय इस टाइप से है कि जिसके घर मेहमान बन के गए उसको प्रणाम अवश्य करें। 8 तारीख को चंद्रमा चल रहे हैं पुष्य नक्षत्र में, शनि की पूजा करें, शनि के मंत्रों का जाप करें या फिर हनुमान चालीसा का जाप करें। 9 तारीख को आश्लेषा बुध के नक्षत्र में है। इस दिन भगवान बुध की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें। बुध के बीच मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। 10 तारीख को चतुर्थी तिथि है। चंद्रमा चल रहे हैं मघा नक्षत्र में, पितरों का नक्षत्र है। प्रातः उठते ही पितरों की पूजा करें, पितरों के निर्मित रोटी गाय को अवश्य ही दें। 11 तारीख को पंचमी तिथि है और चंद्रमा पूरे दिन शाम को 8 बजे तक रहेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का है। शुक्र का जब भी नक्षत्र हो अपनी साफ सफाई करके रखें, अपने आप को स्वच्छ रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने, सेंट लगा के रखें, विपरीत का सम्मान करें। आपको हर तरफ से रिश्तों के अंदर पॉजिटिविटी दिखेगी और अपोजिट लिंग का आपको साथ मिलेगा। 12 तारीख को कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा है और ये नक्षत्र है सूर्य का। भगवान सूर्य नारायण की आराधना से ही इस दिन की शुरुआत करें, कार्य बनेंगे। 13 तारीख को हस्त नक्षत्र है जो कि चंद्रमा का है। इस दिन भगवान शिव की आराधना या कृष्ण की आराधना अवश्य करें, काम बनेंगे। 14 तारीख को अष्टमी तिथि है। प्रातः 8:40-45 तक कन्या राशि का, उसके बाद तुला राशि का चंद्रमा रहेगा। इस दिन मंगल के नक्षत्र में और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा चलेगा, इसलिए 2 भगवान की पूजा आप अवश्य करें, हनुमान चालीसा का जाप करें, भूमि से संबंधित लाभ होएगा और भगवान गणेश की आराधना करें, बुद्धि आपकी सही रहेगी। तो इन उपायों को करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान राशि है और आपके ही राशि के अंदर चंद्रमा आ रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया है, आनंददायक समय है। जब सप्ताह का शुरुआत होएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में धन लाभ होएगा और सप्ताह के अंत में जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उनको आप करने का प्रयास करें, सारे कार्य आपके हो जाएंगे।
कोई भी कठिन कार्य जो आप अभी तक सोच रहे थे कि नहीं होगा, उसको सप्ताह एंड में करें। सप्ताह के एंड के जो 2.5 दिन हैं उनमें आप इस कार्य को करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। बहुत ही आपके लिए अच्छा समय है, जबकि चंद्रमा चलेंगे 4th हाउस आपके खुद की राशि में, 1st हाउस में, फिर 2nd हाउस में, फिर 3rd हाउस में, तीनों घर में आपके लिए बढ़िया है। कर्क राशि इस सप्ताह की भाग्यशाली राशियों में से एक है जिनके चंद्रमा बेस्ट चल रहे हैं। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, पद मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आनंददायक स्थिति के साथ साथ धनदायक स्थितियां भी निर्मित होगी। आपके धन में बढ़ोतरी इस सप्ताह हो सकती है। जो भी लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग बना हुआ है, उनके विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। और इस समय आपका धन अपने लव पार्टनर पे या अपने लाइफ पार्टनर पे भी आप खर्च करेंगे, यानी कि आप शॉपिंग के लिए जाएंगे। आपकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है, खास करके सप्ताह मध्य के अंदर आपकी सेहत थोड़ी सी नासाज रह सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय कैरियर के क्षेत्र में आप इस समय ले सकते हैं, और आप निर्णय अगर लेने जा रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें। जल्दबाजी आपको किसी भी कार्य में नहीं करनी है, न तो नई रिलेशनशिप में जल्दबाजी करनी है, न कैरियर के डिसीजन में जल्दबाजी करनी है, न ही नए स्टार्टअप में और नई दोस्ती के अंदर भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी तरफ आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि एक बार कोई चीज़ को शुरू करना तो आसान होता है, उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। तो नई दोस्ती, नया रिलेशनशिप, नया स्टार्टअप इस समय स्टार्ट हो सकता है, ऐसी संभावना है। स्टार्टिंग आपकी अच्छी रहेगी, स्टार्टिंग में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, परंतु बाद में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम रह सकती है। इस समय आप दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे, और चंद्रमा आपके ऊपर ही आपकी राशि में बैठ रहा है, इसलिए आप भावनाओं में अधिक बहेंगे। भावनाओं में अधिक बह के आप अधिक धन भी खर्च कर सकते हैं, अधिक समय भी खर्च कर सकते हैं किसी दूसरे के ऊपर, और उस चीज़ का आपको एहसास होएगा सप्ताह एंड के अंदर, जब आपको लगेगा कि आपने समय और धन दूसरों के ऊपर व्यर्थ में ही खर्च किया। और सप्ताह एंड में आप जो 2 दिन हैं उन दिनों में आप जितने भी कार्य हैं उनको संपन्न कर लीजिएगा, क्योंकि हर कार्य आप अपने पुरुषार्थ से संपन्न कर पाएंगे। अब नक्षत्रों के हिसाब से बात कर लें कि इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए 8 तारीख को चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में, आपकी खुद की राशि में है, और शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। इस दिन भगवान हनुमान की आराधना करके चलिए। 9 तारीख को आश्लेषा बुध के नक्षत्र में है। बुद्ध के बीज मंत्र ओम राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः, और भगवान गणेश की आराधना अवश्य कीजिए। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, लाभ होएगा। 10 तारीख को मघा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि पितरों का है। इस दिन आप पितरों की पूजा करें, पितरों के निर्मित रोटी गाय को अवश्य ही दे। 11 तारीख को चंद्रमा चल रहे हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि के अंदर, और ये शुक्र का नक्षत्र है। इस दिन आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, धन लाभ की स्थितियाँ भी निर्मित होगी, और विपरीत लिंगी से आपको लाभ और नज़दीकियाँ भी प्राप्त होगी। 12 तारीख को कन्या राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, जो कि सूर्य का है। भगवान सूर्य नारायण की आराधना से आपके कार्य बनेंगे, अवश्य करें सूर्य की आराधना। आप सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करते हैं तो दी बेस्ट। 13 तारीख को चंद्रमा चलेंगे अपने स्वयं के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में। इस दिन आप जो भी कार्य हैं, पेंडिंग कार्य हैं, उनको आप करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण की आराधना के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करें। 14 तारीख को अष्टमी तिथि है, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें। इस दिन मंगल का नक्षत्र है सुबह 9 बजे तक, 9 बजे के आसपास तक, उसके बाद राहु का नक्षत्र आ जाएगा। इसीलिए इस दिन भगवान गणेश को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, और बने रहें चैनल पे इसी प्रकार से। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।